जय श्री महाकाल दोस्तों। सभी महादेव के भक्तों को हमारी ओर से प्रणाम। आप सभी लोग जानते हैं जब श्राद्ध आते हैं तो ऐसे में दाढ़ी मूंछ नाखून बाल नहीं काटे जाते हैं, ना ही हम कोई नहीं कब नए कपड़े सिलवा आते हैं। आजकल के ज़माने में बच्चे ये सब बातें नहीं मानते हैं, लेकिन आपको ये बात माननी चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग बोलते आ रहे हैं वो सिर्फ वैसे नहीं बोलते, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि श्रद्धा के चलते इसमें हम जो भी नए कपड़े पहनते हैं वो नया पूरक खरीदना हमारे पितरों को चला जाता है। इसलिए आपको कोई नया कपड़ा सिलवा कर नहीं पहनना चाहिए। ये जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए बहुत से आसान उपाय लाते रहें और आप उन उपाय का उपयोग करके अपने जीवन को सरल और आसान बना सकें। चलिए जानते हैं। और आप कोई रेडीमेड कपड़ा भी खरीद कर इन दिनों में न पहने, हो सके तो खरीदने को भी इग्नोर कीजिए। साथ ही साथ दाढ़ी मूंछ बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा श्राद्ध वाले दिनों में करते हैं तो इससे हमारी पर कर्ज चढ़ जाता है, शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए आप ऐसी चीजों को भी अवॉइड कीजिए। और जो अपने घर में पिंडदान दान करता है, जो में शरारतों की पूजा का रहा है, उस इंसान को स्पेशल ब्रह्मचारिणी का पालन करना चाहिए, यानी कि संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। आपको इन सभी चीजों को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे समय पर कोई भी भिखारी, कोई भी मांगने वाला हमारे घर पर दरवाजे पर आ जाता है, उसे खाली हाथ न जाने दें। हो सकता है आपके पितृ किसी रूप में आकर आपसे कुछ ले जाना चाहते हैं, कोई सेवा लेना चाहते हैं। इन लोगों के लिए है नियम पितृपक्ष, यानी श्राद्ध में कई लोग बाल, दाढ़ी, मूंछ या नाखून काटने से परहेज करते हैं। वे इन दिनों बाल या दाढ़ी नहीं काटते हैं, फिर चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पितृ कर्म करता है, यानी श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितरों को तर्पण और श्राद्ध तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करता है, उनको बाल, दाढ़ी, मूंछ या नाखून काटने से परहेज रखना चाहिए। बाकी के अन्य लोग बाल, दाढ़ी, मूंछ या नाखून काट सकते हैं। कई तरह की मान्यताओं में बाल या नाखून काटना शौक की चीज या श्रृंगार से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में बाल काटने से मना किया जाता है। अगर आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा के दिन बाल या नाखून काट सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और सात्विक भाव से जीने के लिए होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि नाखून बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। इन चीजों से भी रहें दूर। पितृपक्ष के दौरान बाल, दाढ़ी, मूंछ या नाखून काटने के अलावा कई और भी चीज हैं जो वर्जित बताई गई हैं। इन दिनों ब्रह्मचार का व्रत करना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे आदि तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए और मांगलिक कार्य इस पक्ष में निषेध बताए गए हैं। यूं तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। और मांस, मदिरा जो लोग नॉनवेज बिगड़ा खाते हैं, इस समय पर पूरा परहेज करें। ये 16 दिन बहुत अच्छे से शांति से निकालिए। और रोज जो लोग पवित्र पिंडदान नहीं कर पाते हैं, वह कम से कम अपने घर से रोज एक रोटी पक्षियों की, एक कुत्ते की, एक गाय की डीम रूपी जरूर निकालें। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो के द्वारा बताए गए कुछ काम, कुछ जरूरी बातें आपको अच्छी लगी हो, या फिर आपके जीवन में उनका थोड़ा सा भी महत्व, अभी वह आपके जीवन में कुछ भी प्रयोग में आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिसकी वजह से हम प्रेरित होंगे और आपके लिए नए नए उपाय लाते रहेंगे। धन्यवाद।